मैं संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, इस सत्र में आने के बाद दो वक्ताओं के विचार सुने। सदगुरु कबीर साहब जी के संबंध में आप दोनों के विचार। श्री सनातन साहब जी जब कबीर साहब पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है सुनते ही चलें। क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, अध्ययन किया है, उस संबंध में जानकारी हासिल की है, सर्च किया है। हम लोग, एक बात याद आ गई, राजस्थान की बात है। गुरुदेव जी के साथ हम लोग सत्संग में थे। जैसे ही गुरुदेव जी प्रवचन किए और उठे, प्रवचन के बाद कुछ देर बैठे रहे, फिर उठ करके जैसे ही जाने लगे, एक 70-75 साल का एक बुज़ुर्ग है, कहते हैं कि महाराज जी एक प्रश्न है कि हाँ बताओ, ये दुनिया कब से बनी है? गुरुदेव जी ने कहा भैया जब मैं जन्म लिया ना उस समय दुनिया थी, और जब मैं मर जाऊंगा तब भी दुनिया रहेगी। मुझे क्या पता कब बनी, कुछ पता नहीं है। और कहे और चल दिए। हम लोग जब आए या इस कबीर साहब के बारे में जानने लगे तो कबीर साहब तो पहले से थे, लेकिन क्या सच है क्या सच नहीं है ये तो हम लोग पढ़ के ही जानते हैं ना। गुरुदेव जी ने कबीर साहब के विषय में लिखा, अन्य विद्वानों संतों ने लिखा। मैं तो सदगुरु कबीर के संबंध में अन्य संतों विद्वानों के विषय में उन्होंने क्या लिखा मैंने नहीं पढ़ा। गुरुदेव जी ने क्या लिखा उतना ही हम जानते हैं। उन पर इसलिए विश्वास करते हैं कि हमसे ज़्यादा जानकारी है, जितना उन्होंने सर्च किया हम तो नहीं कर सकते हैं, ये जानते रहे। श्री सनातन साहब जी अब एक नए ढंग से सर्च कर रहे हैं, इनकी बात मानेंगे, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमारी तो हिम्मत नहीं है कि हम इन सब चीज़ों की खोजबीन करें। लेकिन एक बात अभी साहब बहुत अच्छी बात कह रहे थे, किसी महापुरुष की महत्ता जाति के आधार पर नहीं है, माता पिता के आधार पर नहीं है, कब जन्मे कहाँ जन्मे इसका कोई मूल्य नहीं है। महत्व है महापुरुष के जीवन का, उनके संदेशों का। इसलिए मैं उन सब बातों पर बहुत ही ज़्यादा सर्च नहीं करता। ठीक है भाई, हमारे साथी लोग कर रहे हैं, जो कह देंगे मान लेंगे। मैं इसलिए भी महत्व नहीं देता हूँ कि जब उसका महत्व ही नहीं है, न जाति का महत्व है न माता पिता का महत्व है, तो फिर उन सब चीज़ों के बारे में बहुत सर्च करके चर्चा करके, ये विषय जानकारी के लिए सिद्धांत की दृष्टि से, संप्रदाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है, लेकिन व्यक्तिगत दृष्टि से मैं कहना क्या चाहता हूँ, व्यक्तिगत दृष्टि से उसका कोई मूल्य नहीं है। आपको और हमें क्या चाहिए? हमें कबीर साहब चाहिए बस। और कबीर साहब चाहिए का मतलब होता है कबीर साहब के विचार चाहिए। हम ऐसा थोड़ी चाहते हैं आज हमारे बीच कबीर साहब आ जाएं, ऐसा थोड़ी चाहते हैं। कबीर साहब जी का जो संदेश है आज हमारे लिए वो कितना उपयोगी है, और उसे अब हम किस रूप में अपने जीवन में उतारें और हमारा जीवन ऐसा जीवन बन जाए जैसा हम जीवन चाहते हैं। जीवन में हम वह अनुभव करने लग जाएं
जो हम अनुभव करना चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी यही तो चाहते थे। यदि उनकी जो इस प्रकार की बातें हैं, जाति पाति, छुआछूत और बहुत सारे मंत्र तंत्र की बातें जो कही हैं, यदि उस समय उसको हटा दें। अच्छा, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ़िलहाल अभी ज़्यादातर हम लोग अपने जीवन में जो समस्याएं हैं, जो दुख है, जो अशांति है, जो पीड़ा है, उसके कारण को ढूंढें। क्या मैं इस कारण से ज़्यादा दुखी हूँ कि मैं छोटी जाति का हूँ? क्या मुझे जाति को लेकर कोई अपमान कर रहा है इसलिए मैं दुखी हूँ? क्या मुझे कोई अछूत मान करके अपमान कर रहा है इसलिए दुखी हूँ? किस लिए दुखी हूँ? अशांति क्यों है? यदि किसी को बहुत सम्मान मिल जाए, बहुत ऊंची जाति का है, तो क्या वह आदमी सुखी हो जाता है? क्या जिनको अपमानित किया गया, क्या वे लोग ऊंचाई पर नहीं उठे? आप देखें जरा से, जिन लोगों को अछूत मानकर, छोटी जाति मान करके अपमानित किए लोग, उसके बावजूद वो बहुत ऊंचाई पर उठ गए। और जिनको बहुत सम्मान भी दिए होंगे कि भाई आप अमुक जाति के हैं, श्रेष्ठ जाति के हैं, ये हैं वो हैं, इसके बावजूद वे उस ऊंचाई पर नहीं उठ पाए। इसका मतलब है ये हमारे जीवन की समस्या नहीं है। फिलहाल हमारे जीवन की समस्या है बिल्कुल अलग। वो क्या है? हमारी चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, और भी बहुत सारी बातें। ज़्यादातर हम दुखी क्यों हैं? मेरा मन शांत नहीं रहता है, मैं शांत रहता हूँ। फिर दूसरी बात होती है, परिवार के ही सदस्य हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ ने वैसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। इन छोटी छोटी बातों को लेकर के हम ज़्यादातर उलझे रहते हैं। उसको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। यदि ये सुलझ गया, ये हमारा मन शांत रहने लग गया, आपस में पारिवारिक रिश्ते सुधरने लग गए, तो फिर कितना अच्छा लगेगा। बहुत इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दें। जानकारी की दृष्टि से पढ़ लें, जान लें, सुन लें, ये गलत तो नहीं है, लेकिन काम करना किस पर है? काम करना है खुद के जीवन पर। खुद को ऐसे एक जैसे छीनी हथौड़ी होती है ना, उसको लेकर के ऐसे तराशा जाता है पत्थर को, ऐसे ही जीवन को तराशना है, जीवन को संवारना है। ये काम हम नहीं करेंगे, हम चाहे किसी जाति में जन्म लिए हों, क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे माता पिता बहुत सम्मानीय रहे हों, क्या फ़र्क पड़ता है? या बहुत सामान्य रहे होंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हम धनी घर में जन्मे, गरीब घर में जन्मे, इसका कोई मूल्य नहीं है। कभी कभी ये बात आती भी है, कहता भी हूँ, हम कहाँ रहते हैं, किन लोगों के साथ रहते, महत्व इसका नहीं है। महत्व किसका है? मेरा मन कैसा है, मेरा जीवन कैसा है। कभी हमारे लोग आश्रम में जाते हैं और देख, अरे इतना बड़ा आश्रम, अच्छा इतना बड़ा आश्रम है तो क्या हो गया? आश्रम को सिर पर ढो रहे हैं। मान लो आश्रम में 10-20 कमरे हैं, 100-50 कमरे हैं, तो क्या हो गया? एक कमरा तो मिलेगा। आपका ही मकान बहुत बड़ा है, कई कमरे हैं, तो क्या करेंगे? हर कमरे में 2 दिन 4 दिन में बदलते रहेंगे। उस कमरे में आज, उस कमरे में आज नहीं। एक कमरे में आपको जगह मिली, एक बिस्तर लगाए, बस वही आपका है। अब वहाँ आपकी मन स्थिति कैसी है, ये महत्वपूर्ण है। किन लोगों के साथ रह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। आपकी मानसिक स्थिति कैसी है? क्या आप प्रसन्न रहते हैं? क्या आप आनंद का अनुभव करते हैं? क्या लोगों के साथ में आपका तालमेल अच्छा है, सुंदर व्यवहार है, आपस में रिश्तों में मधुरता है? यदि ये सब नहीं है तो न हमारा मकान काम करेगा, न हमारी संपत्ति काम करेगी, न हमारी पढ़ाई लिखाई काम करेगी। काम होता है हमारे चित्त की दशा, और उसे खुद को ठीक करना पड़ता है। इस भेद को समझे, उसे खुद को ठीक करना पड़ता है। न ये पढ़ने से आएगा, न कोई हमको इसके बारे में कोई गिफ्ट में कुछ दे सकता है, नहीं दे सकता है।
जीवन को खुद बनाना, इसको खुद तराशना, खुद ऐसा जीवन का निर्माण करना जिससे जीवन में सुख शांति का अनुभव हो। एक सूत्र कहूँ, जीवन वह है जिसे आप बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जीवन वह है जिसे आप बनाते हैं। ये जीवन का मिलना और लेकिन जीवन को बनाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जन्म का हो गया, क्या इसका महत्व हो गया? नहीं। जैसे अब तो हम जन्म तो ले लिए लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसके बाद काम करना होता है, एक अवसर, एक संभावना है, उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का काम करें। बोलिए सद्गुरु देव की। साहिब बंदगी। बैठिए। कुछ बातें पूर्व वक्तागण बोल रहे थे, उसी बात को लेकर के थोड़ी सी बातें मैंने कही कि सद्गुरु कबीर साहब जी ने जो संदेश दिया, वह संदेश मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने के लिए है। आज हमारे जीवन की समस्याओं का हम खुद व्यक्तिगत रूप से अनुसंधान करें, खोजबीन करें, तो मैं किन किन कारणों से दुखी हूँ, किन कारणों से अशांत हूँ, पीड़ित हूँ, इन कारणों को ढूंढें पहले। अब उसके बाद उस पर काम करना शुरू करें। ये मेरे कारण हैं, ये मैं ये अशांति के में इसके नाते ऐसा हो रहा है, मेरे मन में ये विचार ज़्यादा आते हैं, इस पर काम शुरू करना पड़ेगा। और जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सचमुच बाहर के लोगों द्वारा जो तकलीफ़ हम मान रहे हैं ना, सचमुच देखा जाए तो वो तकलीफ़ भी देखा जाए तो न के बराबर है नहीं है, वो मान्यताओं का है। असली चीज़ तो हमारे भीतर है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप कहते हैं कि भाई ये दुनिया ही कुछ ऐसी है, लोग ही कुछ ऐसे हैं जिसके नाते मैं परेशान रहता हूँ, दुखी रहता हूँ। लेकिन आपको एक बात कहूँ मैं कि केवल आप परिस्थितियों के नाते दुखी नहीं हैं, लोगों के नाते दुखी नहीं हैं। यदि आपको एक प्रयोग हम करें कि कभी 3-4 घंटे के लिए आपको किसी एकांत कमरे में रहने को कहा जाए, ये आपको एक कमरा दिया जाता है, 3-4 घंटे आप रहें, आपको कोई व्यवधान देने वाला नहीं है, कोई व्यवधान देने वाला नहीं है, कोई बाहरी परिस्थिति आपको परेशान नहीं करने वाले, कोई व्यक्ति भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। अब उस समय 3-4 घंटे बिल्कुल आपके सामने कोई नहीं है, तो उस समय आप दुखी और अशांत हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? क्या उस समय शांत रह पाएंगे? अब आप देखेंगे कोई समस्या बाहर से नहीं आ रही है, इसके बावजूद भीतर से उठ रही है। हमारे भीतर से ऐसे ऐसे परत दर परत जमे हुए हैं, वो आता है। उसके लिए काम करना जरूरी है। वो नहीं करेंगे ना तो बाहरी जानकारी काम नहीं आएगी। तो कुछ बातें मैंने कही। अब पूज्य साहब जी विराजमान हैं, आए हम सभी आपके विचारों से लाभ लें।